श्री शिवा नमस्ते सती कथा में कही थी कि नवरात्रि एकदम से प्रारंभ नहीं होते, अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्र। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवानों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कर कर ग्राम दे देते हैं, तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाते। उसे समय रात्रि अगर जोड़ती है तो यह अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो जाती। पितृलोक में पितरी जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध हैं। आजमोनिया मदद से आए श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरे से तो यहाँ शास्त्र कर जैसे चाहती है, कोई कार्य की घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वह आज हाकती में गए हो, चाहे वह देवगति में गए हो, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हो, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई तृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति। और ध्यान दीजिएगा, हमारा आपको चित्री नवरात्रि का स्मरण होगा, आपको शारदीय नवरात्र का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और मार्ग में जो नवरात्रि पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो 2 नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। और ये जो नवरात्र है 2 गुप्त नवरात्रि, इनका लोगों को नहीं था, वो तो धीरे धीरे यह टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण करना जब चालू कर, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू कर, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्र भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। चारों नवरात्रि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उसे दिन चावल की कटोरी में 1 कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उसका पूर्व को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल राखी हुई कटोरी में ही उसको स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उसे चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए दल दीजिए। शिव महापुराण की कथा करती है, अगर मान लो पितरी आपको कष्ट दे रहे हैं, मित्र आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई कम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी यह जो आप करेंगे अमावस्या के दिन आप उसको रखना। संगीत मार दिया अर्थात उससे देवी और पितरी इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। और नवरात्र में भी देवी की आराधना, ताकि किस स्मरण का सुख हमारा है। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआ जाते हैं, क्लच लगता है। ज्योत कभी विधान है जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है। अगर वो दिए की लो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में 1 घाट जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण निवास कर रहे हो, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई तृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति। और ध्यान दीजिएगा, हमारा आपको चित्री नवरात्रि का स्मरण होगा, आपको शारदीय नवरात्र का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और मार्ग में जो नवरात्रि पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो 2 नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है।
और ये जो नवरात्र है 2 गुप्त नवरात्रि, इनका लोगों को नहीं था। वो तो धीरे धीरे यह टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण करना जब चालू कर, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू कर, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्र भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। चारों नवरात्रि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उसे दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उसका पूर्व को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल राखी हुई कटोरी में ही उसको स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उसे चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए दल दीजिए। शिव महापुराण की कथा करती है, अगर मान लो पितरी आपको कष्ट दे रहे हैं, मित्र आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई कम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी यह जो आप करेंगे अमावस्या के दिन, आप उसको रखना, संगीत मार दिया, अर्थात उससे देवी और पितरी इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। और नवरात्र में भी देवी की आराधना, ताकि कि स्मरण का सुख हमारा है। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआ जाते हैं, क्लच लगता है। ज्योत कभी विधान है जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है। अगर वो दिए की लो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती